ये दोनों अमेरिका की कंपनी ने भारत में कई गांव में अपना कारखाना लगाया, फैक्ट्री। आप अगर यहाँ से पुणे जाओ ना, पुणे, तो पुणे के बाजू में एक गांव है पेरंगुट, वहां पर कोका कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री। एक बार मैं वो फैक्ट्री देखने गया, तो वहां जो मैनेजर काम करता, मैंने उसको पूछा कि आप इस फैक्ट्री में क्या बनाते? तो उनका कोका कोला बनाते। तो एक बाटली कितने में बनता है? उसने कहा 70 पैसे में बनता है। तो मैं दिमाग घूम गया मेरा, 70 पैसे में? उसने कहा हाँ, ये बाटली 70 पैसे में इसलिए बनता है कि ये बाटली में पानी है, पानी फोकट का मिलता है हमें, सरकार हमसे पानी का पैसा नहीं लेती। फिर इस पानी में हम कुछ केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल बहुत सस्ते आते हैं, कोई केमिकल 2 पैसे का, कोई 5 पैसे का, कोई 10 पैसे का, कुल केमिकल मिलाकर 70 पैसे खर्च होता है। फिर सरकार इस पर 1 रुपए टैक्स लेती है हमसे, फिर 30 पैसे जाहिरात का हम खर्च करते हैं, तो एक बाटली बनाने पे 2 रुपए खर्च आता है। वो बाटली कलम्बोली में 12 रुपए का बेचते हैं, बनाते हैं 2 में, बेचते हैं 12 में, तो कंपनी को मुनाफा होता है, नफा होता है 10 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ कि कलम्बोली के किसी भी नागरिक ने एक बाटली कोका कोला पिया तो 10 रुपए भारत से अमेरिका को दिया। 800 कोटी बाटली पीते हैं कोका कोला की, पेप्सी कोला, और हर साल एक वर्ष में 7,000 कोटी रुपए अमेरिका को देते हैं। एक वर्ष में 7,000 कोटी गया, 2 वर्ष में 14,000 कोटी, 3 वर्ष में 21,000 कोटी, 15 वर्ष से ये धंधा चल रहा है कोका कोला का। तो 15 वर्ष में 1 लाख कोटी रुपए भारत से अमेरिका चला गया। ये 1 लाख कोटी रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसमें कम से कम 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकते हैं। रुपए से सोना खरीद लिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य के 19,000 गांवों की सड़क सोने से बन सकती है। 1 लाख कोटी रुपए की रकम भारत से अमेरिका चली गई, क्या करने से? कोका कोला पीने से। अब जिन्होंने कोका कोला पिया उन्होंने देश को 1 लाख कोटी रुपए का नुकसान करा दिया। अब आगे क्या हुआ कि हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका चला गया, अमेरिका ने ये पैसा पाकिस्तान को दान में दिया, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है, मित्रता है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, अमेरिका और पाकिस्तान में दोस्ती है। तो हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया दान में। पाकिस्तान सरकार ने वो पैसा त्रासवादी संगठनों को दे दिया दान में। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे 100 से ज्यादा त्रासवादी संगठन, उनको पैसा दिया पाकिस्तान सरकार ने। पाकिस्तान सरकार को पैसा दिया अमेरिका की सरकार ने। अमेरिका की सरकार को पैसा दिया उन भारतवासियों ने जिन्होंने कोका कोला पिया। अब जरा देखो, जो आदमी कोका कोला पी रहा है वो अपना पैसा दुश्मन को दे रहा है और बोलता है भारत माता की जय। पैसा दुश्मन को दे रहा है, कह रहा है भारत माता की जय। कैसे होगा? भारत माता का तो पराजय होने वाला है। और दुख मैंने कहा आपसे मुझे इस बात का है कि सुशिक्षित लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं, पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान त्रासवादियों को दे रहा है, त्रासवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और वो बम मुंबई में लाकर ब्लास्ट कर रहे हैं, और उस बम ब्लास्ट में हमारे भाई बहन मर रहे हैं। पिछले 15 सालों में आतंकवादियों ने, त्रासवादियों ने भारत में जितने बम ब्लास्ट किए हैं उनमें 64,000 भारतवासी मर गए। बार बार कोका कोला पिए तो अंतड़ियों का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन कैंसर होता है, तो वो दूसरा नुकसान हमको हो रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है, उसका नाम है CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्थान कर्नाटक में है, मैसूर में। इस संस्थान के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर MV प्रकाश, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के वो कक्षा के मित्र हैं, क्लासमेट जिनको कहा जाता है। प्रोफेसर MV प्रकाश को एक बार मैंने कहा कि ये पेप्सी कोका कोला की जांच करके ये बताइए कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड के अतिरिक्त और क्या मिलाया है। तो उन्होंने किया, 8 महीने के बाद उन्होंने बताया कि पेप्सी और कोका कोला में 14 तरह का विष या जहर मिलाया जाता है, और उसका नाम सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। पेप्सी कोक में एक जहर मिलाया जाता है, उसका नाम है DDT,
मच्छर मारने की दवा है ये, वो पेप्सी कोक में मिलाई जाती है। दूसरा जहर मिलाया जाता है पेप्सी कोक में, उसका नाम है एंडोसल्फान। ये जंतुनाशक औषध है जिसको शेतकरी समाज स्प्रे करता है शेती। एक औषध इसमें मिलाई जाती है मेलाथियान, फिर एक औषध मिलाते हैं डाइक्रोमेट, फिर एक मिलाते हैं मोनोक्रोटोफॉस। ये जो औषध है वो वही है जो गुड नाइट में होता है। गुड नाइट आपने देखा, उसमें जो जंतुनाशक औषध है वो पेप्सी कोक में भी मिला है। मैंने प्रोफेसर एम.वी. प्रकाश को एक दिन पूछा कि ये इतने खतरनाक जहरीले केमिकल मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, एंडोसल्फान, पूछा था उनसे कि आप इसमें कोका कोला और पेप्सी कोला में DDT क्यों मिलाते हैं, एंडोसल्फान क्यों डालते हैं? बताया नहीं उन्होंने, जवाब नहीं दिया। तब मैंने प्रोफेसर प्रकाश को कहा कि अब क्या करें, तो उनका ऐसा करो इस कंपनी के खिलाफ एक केस कर दो, तो ये सब आएंगे बताने के लिए। तो हमने भारत देश में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जयपुर में, वहां पर एक केस कर दिया कंपनी के खिलाफ। और जैसे ही हमने केस किया तो कंपनी के सारे अधिकारी कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा आपने, तब उन्होंने आकर कोर्ट में बताया कि हमारी एक मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि जब हम ये बाटली भरते हैं कोका कोला की, तो बाटली भरने के 48 मिनट के बाद इसमें जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और ये जंतुओं की संख्या हर 48 मिनट में बढ़ती जाती है। और हमारी जो बाटली बनती है और बाजार में जब बिकती है तो इसमें 90 दिन खत्म हो जाते हैं, माने बाटली बनने से बिकने तक 90 दिन का समय लगता है। तो 3 महीने में बाटली में इतने जंतु आ जाते हैं कि कोई भी आंखों से देख सकता है, तो कोई देख लेगा जंतुओं को तो पिएगा नहीं। इसलिए इन बाटलियों में हम जंतुनाशक औषध मिला देते हैं ताकि जंतु मरते रहें, और कोई भी पिएगा तो उन्होंने कहा फिर वो उसकी समस्या है जो पिएगा विकलांग हो जाए। इतना खतरनाक। और एक साइंटिस्ट ने यहां तक कहा है रिपोर्ट में कि पेप्सी और कोका कोला का इंजेक्शन भर के, इंजेक्शन आता है ना जिसमें दवा नहीं भरना, पेप्सी कोला भरना, और किसी भी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दो ब्लड में तो 15 मिनट में उसको हार्ट अटैक आ जाए। और एक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि रोज अगर 1 बाटली 2 बाटली कोई भी पेप्सी पीता रहे, तीसरे साल में उसको नपुंसकता आ जाएगी, क्योंकि उसमें केमिकल इतने खतरनाक। अब एक तरफ पेप्सी को बिकने का पैसा अमेरिका जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे शरीर को 48 रोग पैदा होने की शक्यता है। ऐसा पेप्सी और कोका कोला बेचने का धंधा आमिर खान करा रहा है, सलमान खान और शाहरुख खान करा रहा है, और ये सब खेल देश में चल रहा है जिसका नुकसान भारत माता को हो रहा है, आपको हो रहा है, और जिसका फायदा त्रासवादियों को हो रहा है। आप त्रासवादियों से